हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार्स IQ चैनल पर। उम्मीद है कि मैंने अभी तक जो भी टेंस के ऊपर वीडियो बनाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। हमारी जो पीछे की वीडियो थी उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था और आज की जो वीडियो होगी उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन से। फॉर्मेशन में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मीन्स नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क का भी यूज होता है और नोट का भी यूज होता है। सिंपल जो सेंटेंस होगा हमारा उसमें सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे हैड का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। हमने प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस था हमारा उसमें पढ़ा था कि हेल्पिंग जो वर्ब थी हमारी वो थी हैज़ या हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज कर रहे थे और जो प्लूरल सब्जेक्ट थे उनके साथ हैव का यूज कर रहे थे, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसा नहीं होगा। सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हमें सिर्फ यूज करना है हैड का। और नेगेटिव जो सेंटेंस होगा सब्जेक्ट हैड के साथ यूज करेंगे नोट का, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। नेगेटिव चाहे आप किसी भी टेंस का देख लीजिए, चाहे वो इनडेफिनेट पार्ट है या फिर कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हमें किसका यूज करना होता है, नोट का। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले और उसके बाद वर्ब का और लास्ट में ऑब्जेक्ट का, और यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का। और जो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें यूज करेंगे हैड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नोट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट, और यूज किया जाएगा क्वेश्चन मार्क का। अब जो हमारी फॉर्मेशन है सिंपल सेंटेंस की मीन्स जो अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, उसका कोई सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मोहन ने अपना कार्य खत्म कर दिया है। खत्म मीन्स पूरा कर दिया है, कर दिया था। मोहन ने अपना कार्य खत्म कर दिया था। तो सबसे पहले देखिए मोहन सब्जेक्ट है हमारा, तो लिखा हमने मोहन को। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन को यूज करेंगे हैड का, सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, यूज करेंगे हैड का। और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश मीन्स होता है पूरा करना, और फिनिश के साथ क्या लगाएंगे, ईडी, फिनिश्ड होगी थर्ड फॉर्म। मोहन हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ऐसे सेंटेंस हमें फॉर्म करने हैं जो जो पास्ट परफेक्ट के अंदर जो सिंपल सेंटेंस होगा उसको ऐसे फॉर्म करेंगे हम। सब्जेक्ट हैड का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने देख लिया कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको कैसे फॉर्म किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब उसके बाद हम यूजेस पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। यूजेस में जब हमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था एक तो बिफोर और आफ्टर के बारे में,
बिफोर और आफ्टर, कि बिफोर से पहले कैसे वर्ब का यूज़ किया जाता है और बाद में कैसे, और आफ्टर के लिए भी बताया था। बिफोर से पहले यूज़ करते हैं हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और बिफोर के बाद यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म का। आफ्टर में सेकंड फॉर्म का पहले यूज़ करते हैं और बाद में यूज़ करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब जैसे बिफोर का कोई एग्जाम्पल लेते हैं, बिफोर का जैसे आई हैड टॉट पास्ट परफेक्ट, आई हैड टॉट पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर you watched on other channel। इस सेंटेंस को देखिए, हमने यूज़ किया है बिफोर का, ये बिफोर है, और बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। बिफोर के अंदर जो फॉर्मेशंस यूज़ की जाती है उसको ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। और इसके लिए मैंने आपको एक रूल ये बताया था कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसके अंदर एक ऐसा कार्य जो पहले ख़त्म हो चुका है उसके लिए तो यूज़ करते हैं हम किसका, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और जो काम बाद में होता है उसके लिए यूज़ करते हैं हम सेकंड फॉर्म का। एक एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट्स हम बिफोर के ही संदर्भ में। जो इस ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक सेंटेंस आया था पास्ट परफेक्ट से ही रिलेटेड, जैसे वी हैड आवर लंच बिफोर शी लेफ्ट, हमने उसके जाने से पहले लंच कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए हैड आपको डबल दिखाई दे रहा है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो हैज़ और हैव जब भी एज ए मेन वर्ब यूज़ होते हैं तो उनकी सेकंड और थर्ड जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैड। तो यहाँ पे जो हैड है ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसको विदाउट हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स एक तो जो कंटिन्यूअस टेंस होता है हमारा जिसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं, और एक जो थर्ड फॉर्म होती है हमारी वो एक्टिव सेंटेंस में कभी भी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के यूज़ नहीं होती। जैसे यहाँ पे ये जो हेड है थर्ड फॉर्म, ये इस हेड के बिना यूज़ नहीं हो सकता, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हेड है ये हमारी है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी वो एक्टिव सेंटेंस में कभी भी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं होगी, और जो आईएनजी फॉर्म्स हैं कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जिनका हम यूज़ करते हैं वो भी एक्टिव सेंटेंस में कभी भी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के यूज़ नहीं होंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो यूज़ है हमारा, नेक्स्ट यूज़ स्पीच में देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो टेंस हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच में मीन्स नरेशन में हम जो टेंस हैं उनको कैसे चेंज करते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं हम किस में, पास्ट परफेक्ट में। नरेशन मीन्स जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है
उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। जैसे द thief said, the thief said, I have looted all the money, मैंने सारे पैसे चोरी कर लिए। अब इस सेंटेंस को देखिए, डायरेक्ट स्पीच के अंदर मैंने आपको बताया था सेड के बाद जब भी ऑब्जेक्ट होगा तब हम सेड को चेंज करेंगे टोल्ड में। अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड को एज इट इज़ लिखेंगे, द थीफ सेड, और उसके बाद दैट कंजक्शन का यूज़ करेंगे। द थीफ सेड दैट, अब आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो क्या हमारा द थीफ है, और इसके लिए हम लिखेंगे ही, और हैव को चेंज करेंगे किसमें, हैड में। अगर आप फॉर्मेशन को देखोगे ना प्रेजेंट परफेक्ट की, सब्जेक्ट के साथ हमने यूज़ किया था हैज़ या हैव का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और पास्ट परफेक्ट में हमने यूज़ किया था किसका, सब्जेक्ट के साथ हैड का। सो हैव को चेंज करेंगे हैड में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है हमारे पास, लूटेड ऑल दी मनी। एक तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसको चेंज करते हैं हम किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो सिंपल पास्ट टेंस होता है हमारा, सिंपल पास्ट, उसको भी चेंज करते हैं किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। डायरेक्ट स्पीच के अंदर ही जो हमारा पास्ट इनडेफिनेट होता है, पास्ट इनडेफिनेट मैंने आपको पढ़ाया था, आपको इसकी फॉर्मेशन याद होगी। पास्ट इनडेफिनेट में सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और इसको चेंज करेंगे हम किस में, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए देखते हैं पास्ट इनडेफिनेट के एक एग्जाम्पल को। जैसे शी सेड टू विनय, उसने विनय से कहा, आई बोट ए पेन, आई बोट ए पेन yesterday, कल मैंने एक पेन खरीदा था। अब ये देखिए फॉर्मेशन पास्ट इंडेफिनेट की है, सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया हमने किसका, सेकंड फॉर्म का, और पास्ट इंडेफिनेट को चेंज करेंगे हम किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे शी टोल्ड विनय, दैट कंजक्शन का यूज़ करेंगे, और आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के। शी टोल्ड विनय दैट शी, और हैड का यूज़ करेंगे, हमने पास्ट परफेक्ट की फॉर्मेशन को भी पढ़ा है, सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यही है हमारे पास, बोट ए पेन द प्रीवियस डे। सो डायरेक्ट स्पीच में कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और पास्ट इनडेफिनेट टेंस को दोनों को चेंज करते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद जो नेक्स्ट यूज है हमारा वो है स्पोजिशनल सेंटेंस का। स्पोजिशनल सेंटेंस को हमने पहले भी पढ़ा है। स्पोजिशनल जो सेंटेंस होंगे हमारे अनरियल और पास्ट की बात है तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती रियलिटी की। तो ये सिर्फ किस में होते हैं, हमारी कल्पना के अंदर होते हैं। और ऐसे जो सेंटेंस होते हैं
उसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होगा उसमें जैसे हमने इफ़ कंजक्शन का यूज़ किया, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने यहाँ पे। और जो सेकंड पार्ट होगा स्पोजिशनल सेंटेंस का, हमने यहाँ पे दोबारा फिर सब्जेक्ट को लिखा और हम यूज़ करेंगे किसका, पास्ट फॉर्म्स जो मोडाल्स की हैं, जैसे विल की वुड है, कैन की कुड है और मे की माइट है। और यूज़ करेंगे किसका, हैव का। फिर होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इफ़ यू हैड हेल्प्ड मी, आई वुड हैव completed my task। अगर आपने मेरी हेल्प की होती तो मैं भी अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट कर देता। अब यहाँ पे फर्स्ट जो फॉर्मेशन है उसको देखिए, अगर इफ़ को छोड़ दें तो ये जो फॉर्मेशन है हमारी, ये पास्ट परफेक्ट की है। सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ किया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म का और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। और जो सेकंड पार्ट है उसमें देखिए सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे पास्ट फॉर्म जो है मोडाल्स की, जैसे विल की वुड है, कैन की कुड है और मे की माइट है। और इनके साथ यूज़ करेंगे हैव का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का और लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे होते हैं स्पोजिशनल सेंटेंस। और स्पोजिशनल सेंटेंस में हम और क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ से हेड को इरेज कर देते हैं और यहाँ हमने इफ़ को इरेज कर दिया, सेकंड जो फॉर्मेशन है इस सेंटेंस की वो हो सकती है हैड यू हेल्प्ड मी आई वुड हैव कंप्लीटेड माई टास्क। ये फॉर्मेशन भी हो सकती है। देखिए सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, लेकिन फिर भी हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्पोजिशनल सेंटेंस है। तो स्पोजिशनल सेंटेंस में हम हैड को ऐसे यूज कर सकते हैं। सो ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग स्टार्स IQ।